बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइहि दाफ़िउन वला लिअताइहि मानिउन वला कसुनइहि सुनउ सानिइन वहुवल जव्वादुल वअसी फ़तर अजनासल बदाइए वअत्क़ना बिहिक्मतिही सनाइए अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीना अनीसिल ग़रीबीना रहमतिल लिल आलमीन आनियल अब्दुल मुअय्यद अर्रसूल अल मुसद्दक़ अल महमूद अल अहमद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। दरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। इससे बेहतर अंदाज में बुलंदतर सलावात। सामीन मोहतरम, कबल इसके कि गुजारिशात को आपकी अमीक समातों की नज़र पेश करें, थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि आने वालों के लिए प्रॉब्लम ना हो। जवानों से गुजारिश है ज़रा आगे आइए, बुज़ुर्गान की दुआ चाहिए। खूब थोड़ा सा नीचे, इससे बेहतर अंदाज में दरूद भेजिएगा आलम। अब खूब सामीन मोहतरम, हाज़रीन मजलिस, मवालियान मौलाए मुत्तक़ियान व आशिक़ान मौलाए आरिफ़ान हज़रत अबू अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। आयातुल कुर्सी की आखिरी आयत इस खमसे मजालिस अज़ा के लिए मुसलसल तिलावत करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, और इस आयत की मुआनवी फ़िज़ा में जो मौज़ू सुख़न है, उस उन्वान गुफ्तगू का नाम है वली और विलायत। सामीन मोहतरम, दूसरी नशिस्त है, गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं। नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस गर्मी में बिहम्दिल्लाह इस बंदे हकीर के मारूज़ात को जगह देने के लिए यहाँ हाज़िर होते हैं। परवरदिगार बहज़ूर इमाम ज़मान आपकी शिरकत इबादत में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह है साहिबान ईमान का वली। वली हर किसी का नहीं है, साहिबान ईमान का वली है। हाँ, जिनके दिलों में ईमान नहीं वो अपना वली ढूंढे। क्यों? खुदा तो उनका वली हो नहीं सकता। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ऐसा वली है कि जिसकी विलायत ये है कि वो खींचती है, वो खींचती है किसके ज़रिए? उस ईमान के ज़रिए अपनी जानिब। वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाहुमुत ताग़ूत, और कुछ काफिरों के भी वली हैं। वली दोनों हैं। तीसरा कहाँ? आप विलायत से बाहर जा ही नहीं सकते। विलायत के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। विलायत से हटके तीसरा कोई रास्ता नहीं है। विलायत के असर में हर किसी ने ज़िंदगी गुजारनी है। सामीन मोहतरम, ये आपका कमाल है, ये आपकी सवाबदीत है, ये आपका ज़ौक़ है कि आपने अपना वली खुदा को बनाया या तागूत को बनाया। वली दोनों है, तीसरी कोई विलायत नहीं। या विलायत इलाहिया है या विलायत बातिला। दोनों की अपनी अट्रैक्शन है, दोनों की विलायत है। कुरान कह रहा है ना, मैं अपनी बात कुछ नहीं कर रहा।
दोनों वली हैं, तागूत भी और खुदा भी, लेकिन दोनों की जो सिमत है वो मुख्तलिफ है। एक गुमराही से निकाल के हिदायत और राह निजात की जानिब लाता है, तवज्जो, नूर की जानिब लाता है, और दूसरे जो औलिया हैं वो क्या करते हैं, फिर नूर से निकाल के गुमराही की जानिब ले जाते हैं। है तवज्जो सामीन मोहतरम। कल जो गुफ्तगू पहुंची थी वो इस मंजिल तक पहुंची थी कि गदीर में मनसब का ऐलान हुआ, यानी चहारदा मासूमीन को हमने मनसब विलायत, सबसे बड़ा मनसब अता कर दिया। उसके निज़ाम में 15वां बतौर मनसब कोई वली नहीं हो सकता, ये उसके निज़ाम में शिरक है। लेकिन कमाल का दरवाज़ा सुबह क़यामत तक खोले रखा, सुबह क़यामत तक कमाल के दरवाजे को खोले रखा। जितना तुम इन औलिया के करीब अपने आप को करते जाओगे, उतने तुम भी साहिब विलायत बनते जाओगे। लेकिन सामीन मोहतरम, विलायत का माना क्या था? दो चीज़ें, साथ बोले मेरे, डेफिनेशन क्या है? दो चीज़ें इतनी करीब हों, तीसरी कोई शय ना हो, ये रहे वो रहे, है ना। विलायत को चैनलाइज महराज ने किया। तीसरी कोई शय, यानी जिसे हर जगह जाने की इजाज़त थी, वो जिब्रील भी रुक गया। जिसको हर जगह उसने इख्तियार दिया था, वो भी चौथे आसमान पे रुक गया। तीसरी कोई शय नहीं थी। एक अब्द माबूद के इतना करीब हुआ, एक खालिक मखलूक के इतना करीब हुआ कि वो रहा, ये रहा। फतदन्ना काबा को सैन वदना, 2 कमानों का फासला या इससे भी कम था। और शेख सदूक अलैहिर्रहमा कह रहे हैं 1 मरतबा महराज नहीं, 120 मरतबा महराज हुई। ये विलायत की डेफिनेशन है। ये तमहीद इसलिए तक कि कल से हमारी कड़ी जुड़ जाए। सुबह क़यामत तक कभी यह ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती। आदम से ख़ातम तक ना रही, ना ख़ातम से सुबह क़यामत तक रहेगी। हर दौर में उसने अपना एक वली, इन्नमा अंता मुंज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद, ए हबीब आप तो डराने वाले, हमने हर कौम के लिए एक हादी रखा, एक रहनुमा रखा, एक वली रखा। हर दौर में वो वली रहेगा जिसकी वजह से आसमान और ज़मीन को रिज़्क़ मिलता रहेगा, जिसकी वजह से ज़मीन और आसमान का निज़ाम चलता रहेगा। वो खुदा के बनाए हुए हैं। हमारा कमाल ये है कि हम अपने आप को इनके करीब करें। जब इनके करीब करेंगे, तीसरी कोई शय नहीं होगी। कल अर्ज़ किया था, ये मोहम्मद व आले मोहम्मद खुदा के सामने अर्ज़ में नहीं, तूल में पाए जाते हैं। ये तूल में है, अर्ज़ में नहीं है। हाँ तवज्जो। अब एक रिवायत पढ़ूं। सरकार ने इरशाद फरमाया, ज़ूबू फ़ी अलियिन, ज़ूबू फ़ी अलियन कमा हुआ ज़ाबुन फ़िल्ला। अपने आप को अली की ज़ात में ऐसे डिज़ोल्व, जज्ब, पिघला लो जैसे अली ज़ात खुदा में जज्ब हो गया। पानी दीजिएगा आगा जरा। है तवज्जो। इतने पिघल दो अली की विलायत को, ज़रा मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाह रहा हूँ। हाँ तवज्जो। ज़ूबू फ़ी अलियिन कमा हुआ ज़ाबुन फ़िल्ला। इस तरह से अपने वजूद को अली के वजूद में ज़म कर दो, जिस तरह से अली ने अपने वजूद को सांचा वहदत में ढाल लिया। कोई कहेगा किबला पता नहीं मलंग हो गए, क्या बातें कर रहे हैं, हाँ खुदा के वजूद के कायल हो गए, नाउज़ुबिल्लाह। मेरे भाई समझाता हूँ बात को। ज़ूबू फ़ी अलियिन, अपने वजूद को पिघला दो अली के वजूद में। क्या मतलब? आगे भी अली नज़र आए, पीछे भी अली नज़र आए, दाएं भी अली नज़र आए, बाएं भी अली नज़र आए, ऊपर भी अली नज़र आए। नहीं समझे जवान मेरी बात?
सामीन मोहतरम, ये ज़र्फ़ देख रहे हो? हाँ, ये क्या है? ज़र्फ़, ज़र्फ़ कहते हैं ना इसे, गिलास को ज़र्फ़। जो इसके अंदर पानी है वो मज़रूफ़ है। जवानों को समझा रहा हूँ, बुजुर्गों की दुआ चाहिए। ज़ूबू फ़ी अलीयन, पिघल जाओ, डिज़ोल्व हो जाओ, घुल जाओ, जम हो जाओ अली के अंदर, हैं? अच्छा ये बताओ, मैंने अंगूठी इसमें डाली, समझा रहा हूँ ना बात को, डाल दी अंगूठी। अच्छा ये ज़र्फ़ बड़ा था तो अंगूठी गई ना। आप लूडो खेलने वाला मुझे अगर वो खड़खड़ना, क्या कहते हैं उसे, उसके अंदर डाल के दिखाएं मुझे अंगूठी, नहीं जाती ना। ज़र्फ़ का बड़ा होना ज़रूरी है। अच्छा अब ये अंगूठी चली गई अंदर, चली गई अंदर। अब अंगूठी देख रही है, इसके आगे भी पानी, पीछे भी पानी, दाएं भी पानी। ये अंगूठी जहां देख रही है इसे पानी नजर आ रहा है। हाँ समझ में आई? अपनी रज़ाओं को, अपने वजूद को इस तरह से अली के रज़ा में, अली के वजूद में जम कर दो कि आगे भी अली नज़र आए, पीछे भी अली नज़र आए, दाएं भी अली नज़र आए, बाएं भी अली नज़र आए। अब जुमला कह रहा हूँ, जिस तरह से अली ने अपने वजूद को सांचा वहदत में ढाला, जिस तरह से ढाला, अब समझ आई नहजुल बलागा का वो जुमला जो अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, मैं हर चीज़ से पहले भी खुदा को देखता हूँ, बाद में भी खुदा को देखता हूँ, दाएं भी खुदा को देखता हूँ, बाएं भी खुदा को देखता हूँ, हर चीज़ के अंदर खुदा नजर आता है। अली उस खुदा की बंदगी नहीं करता जो नजर ना आए। वो पानी समझाने के लिए था, पिलाने के लिए दे दीजिए। है तवज्जो सामीन मोहतरम? हाँ अच्छा, अब कोई यहाँ से कहे पता नहीं क्या पढ़ गए, जो ना समझ आए ये बहरे बेकरां हैं। हाँ हम कोशिश, दरूद भेजे मोहम्मद वाले। सामीन मोहतरम, ये बंदा हकीर जो मारूजात पेश कर रहा है उसका जिम्मेदार है, आपकी समझ का नहीं। जो आप समझ के चले जाएंगे आपका ज़ौक़। सामीन मोहतरम, एक पेश इमाम के पीछे 200 बंदे नमाज पढ़ रहे हैं, सबकी नमाज बराबर है? नहीं ना। इसी तरह हर किसी का हुसैन बराबर नहीं, अली बराबर नहीं। जिसको जितना हुसैन और अली समझ में आता है उसे उतना मुबारक, लड़ने की बात नहीं है। है तवज्जो, समझ आ रही है ना? असूल दीन में मेरे भाई तकलीद है, किसी के कहने पे कोई मानूंगा मैं? पाकिस्तान में 90% लड़ी तकलीद पर रहे हैं। तकलीद है असूल दीन में पाकिस्तान में। सारा फड्डा किस बुनियाद पर है, जाके देख लो। मैं तो एक तज़िया करने आता हूँ, दस्ते दर जोड़ के हर मुस्तहिद और फ़क़ीह के सामने मसला पेश करो, किबला तकलीद में, तकलीद जो है वो असूल दीन में है, कहेंगे नहीं फ़रू में। तो हम क्यों इधर किसी के कहने पे किसी को माने? जिसकी जितनी मारिफत उतना मानो। तामुक, ताक़ुल, तफक्कुर, तदब्बुर, जितना ज़र्फ़ बढ़ता रहेगा उतना अली समझ में आता रहेगा। है तवज्जो सामीन मोहतरम? दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। इधर से जो है ना आवाम जो है बिल्कुल फुल हो गई है। इधर मेरे भाई बहुत जगह है, दरूद पढ़ के थोड़ा सा आगे आ जाए, भी बहुत जगह है। जवानों आओ, हिम्मत करो, बहुत जगह पड़ी है इधर। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। ज़ूबू फ़ी अलीयन, हाँ ज़ूबू फ़ी अलीयन, आगे भी अली नजर आए, पीछे भी अली नजर आए, दाएं भी अली, बाएं भी अली। एक खतीब ने मिंबर से कह दिया कि, और बहुत बड़े आलिम, फ़क़ीह, आरिफ, और उन्होंने कहा जुमला का, हमारे जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है उसका नाम है मदीनतुल औलिया मुल्तान। वहाँ से क्या उन्होंने मिंबर से कहा, मैं अहलुल्लाह उलमा उरफ़ा के शहर में जुमला कह रहा हूँ कि खुदा की बंदगी तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम खल्क हुए हो अली की बंदगी के लिए। ये इतना सा क्लिप उठाकर मैं पूरी मजलिस में था, 2.5 घंटे की तकरीर गई, 3 दिन की मारूज़ात गए। कहाँ वो कह रहे हैं, कहाँ हम कह रहे हैं कि भाई बंदगी से मुराद परस्तिश है, बंदगी से मुराद नौकरी है।
खुद अहले बैत जो अव्वल मखलूक अफजल मखलूक हकीकत मोहम्मदिया के मिज़दाक है, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद ये कहते नज़र आए, माँ अबतना हत्ता इबादत, परवरदिगार हम तेरी इबादत का हक अदा ही नहीं कर सके, वो हक अदा नहीं कर सक रहे, आप कर लेंगे। बंदगी का माना ये नहीं है परस्तिश, गुलामी सर तस्लीम खम, जा मोहम्मद कहे जो कहे जब कहे जितना दे, मा अताकुमुर रसूल। सिर्फ ये नहीं कहा जो दे वो ले ले, जिससे रोके उससे रुक जाओ। ना एफिशिएंसी चलेगी ना डेफिशिएंसी, जो कल बात की थी। हाँ, बंदगी का माना क्या है? अपने वजूद को इस तरह से, यानी क्या मतलब, तुम्हारी रज़ा अली की रज़ा में जम हो जाए, तुम्हारी अपनी कोई रज़ा ना रहे। जिस तरह से अली ने अपने आप को सांचाए वहदत में ढाला। अब अगला जुमला, कोई यहाँ से मुशरिकाना फ़िक्र लेके ना चला जाए। हाँ, अब समझाता हूँ अल्लाह अकबर क्या है। ये अंगूठी छोटी थी तो चली गई ज़र्फ़ के अंदर, अली अब्द था, सांचा वहदत को लामुतना ही था। अब अल्लाह अकबर समझ में आया, इसी गिलास को अंगूठी के साथ एक जग के अंदर डाल दो। अब उस गिलास को भी आगे पानी नजर आएगा, पीछे पानी नजर आएगा, अंगूठी को गिलास आगे पीछे। समझे आप बात को? और फिर ये जुमला मेरा नहीं, खुद सरकार अबुल फजल अब्बास का वो खुतबा, उसमें सरकार ने ये जुमला कहा, लौला मशियत मौला मजहूलतुन मिन मशियत रहमान। अगर 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 इस हुसैन इब्न अली मेरे आका मौला सरदार की मशियत अल्लाह की मशियत के ताबे ना होती तो मैं तुम पे इस तरह से हमला करता जिस तरह से उड़ता हुआ शिकारी बाज उड़ती हुई चिड़ियों पे हमला करता है। तवज्जो सामीन मोहतरम, हाँ ज़रा समझें क्या मतलब। हमने देखिए कुरान मजीद के निज़ाम को समझना पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ा सा निज़ाम, इसमें इस्तिआरे हैं, इसमें तमसीलात हैं। कभी कुरान में जमा का सीगा होता है, मुराद वाहिद होती है, कभी ज़र्फ़ का तस्करा होता है, मुराद मज़रूफ़ होती है, कभी मज़रूफ़ का तस्करा होता है, मुराद। ये तवज्जो कीजिएगा। थोड़ी सी और बात को आसान करूं, जिसकी विलायत का बतौर मनसब ऐलान किया रसूलुल्लाह ने, पहले अहद लिया था, क्या तुम मुझे अपनी जानों पे मौला मानते हो? अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, मानते हो? कालू बला, बला कह के फौरन बला में फंसे, बला कह के बला में फंस गए। मन कुन तो मौला, अच्छा कुन तो पास्ट टेंस है, जिसका मैं मौला हूं नहीं, जिसका मैं मौला था। आज से ये अली मौला, कुन तो कंजन मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, फहबब तो अनौरफ, मुझे मोहब्बत हुई मैं पहचाना जाऊं। कुन तो वलियन, कुन तो नबीयन, था, मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला था, आज से ये अली मौला है। हाँ, ये बात क्यों समझा रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा इस बात पर। रसूलुल्लाह ने पहले अपना क्या किया, अहद व पैमान लिया। अच्छा, किसकी विलायत का ऐलान किया? अब थोड़ा सा मैंने जो बात की ना, कुरान मजीद के निज़ाम को समझना पड़ेगा। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ज़रा गौर करें। हाँ, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल। हमने ये अव्वल बैत खाने काबा को वज़ा कर दिया, किसके लिए? वुज़िअ लिन्नास, लोगों के लिए। तवज्जो, मैं अभी मौजू पे बिल्कुल आ रहा हूँ, लेकिन चंद बातें जो है वो मुकदमे के तौर पे पेश करना चाह रहा हूँ। हमें समझना पड़ेगा क्या वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बेबक्का, बक्का पुराना नाम है मक्के का, मुबारक वो बाबरकत है। लल्लज़ी बेबक्का मुबारक व हुदल लिल आलमीन, अल आलमीन के लिए हिदायत है, ना कि आलम के लिए।
मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट नमाज में पेश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सनाए कामिल है उसके लिए कि जिसकी रबूबियत अल आलमीन तक है। यानी क्या मतलब, ये आपका एक आलम, आलम मुल्क, आलम वजूद, आलम हस्तबूत, ये एक आलम है। इमाम फरमा रहे हैं ऐसे 18,000 अवालम है, 18,000 अवालम तक उस परवरदिगार की रबूबियत है। एक रिवायत 70,000 अवालम की भी है। जहाँ जहाँ उसकी रबूबियत, वहाँ वहाँ मोहम्मद की रहमत, वहाँ मोहम्मद रहमतुल लिल। जहाँ जहाँ उसकी अव्वल मखलूक मोहम्मद की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफजल मखलूक सरकार तो आलम की ज़ात, और अली उस मोहम्मद का अदना सा गुलाम है। मोहम्मद तो बहुत दूर की बात है, अली की बंदगी, अली की ग़ुलामी करना सीखोगे तो ये हुनर आएगा कि मोहम्मद का अब्द कैसे बनना है। जो बात कर रहा हूँ ज़रा साथ दीजिएगा मेरा। जहाँ जहाँ उसकी रबूबियत कुरान के नज़दीक, वहाँ वहाँ मोहम्मद की रहमत, जहाँ जहाँ मोहम्मद की रहमत, वहाँ वहाँ खाना काबा है हुदल्लिल, वहाँ वहाँ काबा हिदायत। ऐसा ही है ना। अच्छा, यही काबा था जिसके अंदर 360 बुतों की पूजा हो रही थी, इसने हिदायत तो कोई नहीं की। हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, लेकिन इल्ला युश्रिका, सिवाय शिर्क के, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, शिर्क माफ़ नहीं होगा। भाई खाना काबा 18,000 अवालम, ये एक आलम है। 18,000 अवालम के लिए रहमत, हिदायत, राह नजात। उसी के घर में जो है शिर्क जैसी नजासत, क्यों ना हिदायत की करंट क्यों नहीं लग गया भाई? वो खुदा अला कुल्ले शैइन कदीर है ना। जो पौधों के अंदर, दरख्तों के अंदर कलाम पैदा कर दे, वो करंट पैदा नहीं कर सकता था हदूद हरम में? हैं? यौम तरविया, जो काबे का सबसे बड़ा वारिस हुसैन इब्न अली, उसके खून के प्यासे लोग एहराम में छुरियाँ छुपाकर और खंजर छुपाकर कत्ल के दर पे। हाँ, वो खाना काबा, वो बैतुल्ला, वो मक्का, जहाँ के आपने देखा एक एहतराम है कि जब इसमें दाखिल होना है, कहाँ से आना है, मीकात हैं, उसका अदब है। हाँ, वो ज़मीन तमाम मुसलमानों में उसका हिस्सा है, शिया सुन्नी फ़िक़्ह का फ़ैसला है। ये बात थोड़ी सी ज़रा मुश्किल है, लेकिन समझाना चाह रहा हूँ। जो जिस वली की विलायत का ऐलान हुआ, वो वली कितना बड़ा हादी है। जो रसूलुल्लाह को खुदा कुरान में कह रहा है, हमने तुम्हें डराने वाला बनाया, मुंज़िर वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के लिए एक हादी है। पर हिदायत का सिलसिला तवज्जो कीजिएगा। कुरान कह रहा है कि ये काबा हिदायत है, फ़कत इस आलम के लिए नहीं। जहाँ जहाँ उसकी रबूबियत, वहाँ मोहम्मद की रहमत, जहाँ मोहम्मद की रहमत, वहाँ ये हिदायत। तो क्या करें भाई? शिर्क भी हो रहा है, कुफ्र भी हो रहा है, ज़ना भी हो रहा है, शराबखोरी भी हो रही है। 3 दिन तक क्या होता रहा? तारीख का मुताला करो। इब्न खल्दून, इब्न असाकर, अस्कलानी, बड़ी बड़ी तारीख, क्या कुछ नहीं हुआ मक्के में। लेकिन यह अव्वल बैत ये हिदायत करता ना। अब कुरान के निज़ाम को समझना पड़ेगा। अब जुमला कह रहा हूँ, मेरा साथ देना। खुदा ने इस कुरान को अपनी कुदरत सुखन के मुताबिक नाजिल नहीं किया, तुम्हारे फहमो इदराक के मुताबिक नाजिल किया। तुम्हारा जहन आशना था, तुम्हारा जहन आशना था किन चीज़ों से? कुछ तरकीब से। तुम्हारा जहन मानूस था वाक़यात से। उसने असली हकीकत पे मबनी वाक़यात, किस्से, कहानियों से तुम्हारे जहन की तरकीब की, तरबियत की। तकरीब जहन के लिए उसने वाक़यात को बयान किया। ऐसा ही है ना। खुदा ने कुरान अपनी कुदरत सुखन के मुताबिक नाजिल नहीं किया। मोहम्मद वाले मोहम्मद ने सारी ज़िंदगी अपनी सतह फ़िक्री के मुताबिक लोगों से कलाम नहीं किया। यही वजह है कि एक मर्द आरिफ हज़रत आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमूली कहते हैं, खुदा की मारिफत, उसकी मारिफत हदीस मासूम से हासिल नहीं होगी, दुआए मासूम से हासिल होगी। क्यों? हदीस मासूम में वो जाहिल मुआशरा,
जहाँ शराब पानी की तरह पी जाती थी। लिटरेसी रेट यह था कि 2 अफराद फ़कत अपना नाम लिखना जानते थे और वो मोस्ट इंटेलेक्चुअल, मोस्ट एजुकेटेड तस्वुर किए जाते थे। रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी मजलूमी में जाके रसूल से पूछो, सारी ज़िंदगी मैंने अपनी फ़िक्र के मुताबिक कलाम किया है तो फ़कत नफ्स रसूल से। एक पूरा कुरान सूरह मुजादला की आयत नंबर 12 पढ़िएगा, अहले सुन्नत की तफसीर के अंबार लगे। फ़खरुद्दीन राज़ी तक कह रहा है कि जब ये आयत नाजिल हुई सारे सहाबा चले गए, फ़कत अमीरुल मोमिनीन थे जो 10 दिन तक जाते रहे सदका दे के आयत नजवा और नजवा करते रहे रसूलुल्लाह से। भरी पड़ी अहले सुन्नत की तफसीर। जो बात करो मेरा साथ दीजिएगा, थोड़ी मुश्किल बात है लेकिन समझाऊंगा। खुदा ने कुरान अपनी कुदरत सुखम के मुताबिक, आपके फ़हम और इदराक के मुताबिक, अच्छा मैंने 2 प्लेटें खाई, चावल खाए थे प्लेटें, आप तो समझ गए, किसी ने एतराज नहीं किया। प्लेट है ज़र्फ, चावल है मजरूफ, ऐसा ही है ना। प्लेट है ज़र्फ, चावल है मजरूफ। 5 गिलास पी गया, गिलास पिया था पानी पिया था? तस्करा हो रहा है गिलास का, ज़र्फ का, मुराद मजरूफ है। आपका जहन समझ। मैंने कहा जी मैंने मुल्तान जाना है, पहली दफ़ा आया हूँ, बताइएगा ये रास्ता कहाँ जाता है? आपने कहा किबला ये सड़क इधर से राइट, फिर लेफ्ट, फिर मेन रोड, फिर आप निकल जाइएगा मेतला चौक से आगे। सड़क गई थी, गाड़ी गई थी? सड़क है ज़र्फ, मुराद मजरूफ। समझ गए बात को? इल्म बयान में आपके रायजुल आम, आपकी जहन में जो इस्तिलाहात, जो तराकीब खुदा ने वद्दियत कर दी वही कुरान में बयान कर रहा है। हैं? मैंने 2 प्लेटें नहीं खाई थी, चावल खाए थे, लेकिन आपने पूछा कितनी प्लेटें खाई, आपने ये नहीं पूछा चावल कितने खाए, कितने गिलास पिए, ये सड़क कहाँ जाती है। कभी किसी ने कहा ये गाड़ी कहाँ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कभी कभी तस्करा ज़र्फ का होता है, मुराद जो उसके अंदर वो मजरूफ होती है। सामीन मोहतरम, खुदा कह रहा है ये है काबा हुदल लिल आलमीन, ये काबा ज़र्फ है, कोई ऐसा मजरूफ तलाश करो जो इसमें आया हो और ये आलमीन के लिए हिदायत बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत चहरदा मासूमीन, बुलंदतर सलावत। ये काबा ज़र्फ है रसूलुल्लाह। अब ये बातें समझ हर किसी को कहाँ आती हैं? हाँ, रसूलुल्लाह तो समझते थे, जब तो बार बार कह रहे थे अली तेरी मिसाल काबे की है, काबे की है, काबे की है। उन्हें यूं समझ नहीं आ रही थी, रसूल ने यूं समझाया ये काबा है ज़र्फ, कोई ऐसा मजरूफ तलाश करो जो इसमें आया हो। अब जुमला कह रहा हूं सामीन मोहतरम, तारीख़ बशरियत में बड़े बड़े अंबिया गुजरे, बड़े बड़े रसूल गुजरे, बड़े बड़े रहनुमा और रहबरान हक गुजरे। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा तस्करा मूसा अलैहिस्सलाम का 134 मरतबा नाम आया, 36 सूरतों में तस्करा हुआ। उलिल अज़्म भी है, मनसब नबूवत भी है, मनसब रिसालत भी है। लेकिन मूसा के होते हुए भी कोई फ़िरौन पैदा हो गया, इब्राहीम के होते हुए कोई नमरूद पैदा हो गया, ईसा के होते हुए रोमन एम्पायर पैदा हो गया। खुदा की कसम कितना बड़ा हाथी है अली। एक झूठी रिवायत दिखाओ, अली के आने के बाद कोई झूठा खुदा पैदा। कितना बड़ा तौहीद परस्त है अली, कितना बड़ा तौहीद परस्त है अली। अली के बाद, अली के आने के बाद आप एक झूठा खुदा नहीं दिखा सकते मुझे। सरकार अबुल फजल अब्बास क्या कह रहे थे? दाएं उंगली का इशारा क्या किया, किसकी जानिब? हुसैन इब्न अली की जानिब। बाएं उंगली का इशारा काबा की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़दूम अबी है, सनाए कामिल है उस ज़ात हक़ के लिए जिसने इस काबे को शरफ़ बख्शा। बेक़दूम अबी, इस हुसैन के बाप के कदमों के सदके।
कि इसके लिए शरफ है ना कि अली के लिए। और ये शहादत की राइट हैंड की उंगली इधर, अगर इसके बाबा को निकाल दो फिर काबा क्या है? बयान ही जनाब सज्जाद क्या कह रहे हैं शाम के दरबार में, इस मिंबर का अगर हक अदा ना किया जाए, इसके हकदार यहां ना हो, तो ये एक लकड़ियों का ढेर है। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौजू को आगे बढ़ाते, जो बात कर रहा हूं, जो उसने भेजा, जिसकी विलायत का ऐलान रसूलुल्लाह ने गदीर में किया, वो अल आलमीन के लिए हिदायत था। खुदा वजूद नहीं रखता, वजूद नहीं रखता, लेकिन उसने आलम अनवार में, आलम इजाद में सबसे पहले लोगों से, उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में एक दफ़ा बिठाया, पूछा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, पहले हर शय की कदर को मालूम किया। ये किस कैटेगरी में होना चाहिए, ये किस कैटेगरी में होना चाहिए, ये किस कैटेगरी में होना चाहिए। अब कोई ये नहीं कह सकता जी आपने मुझे वो क्यों बना दिया, वो क्यों ना बनाया, ये क्यों बना दिया। बकरी कहे मुझे शेर क्यों नहीं बनाया, शेर कहे मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, इंसान कहे मुझे इमाम क्यों नहीं बनाया। परवरदिगार ने वहां पहले पूछा, कदर मालूम की, फिर पूछा हम तुम्हें यह मनसब दे रहे हैं। अब कमाल यह कि जो ड्यूटी तुम्हें दे रहे हैं, तुमने उसी तरह से उस मनसब की पासदारी करनी है। तुम्हें इंसान बना के भेज रहे हैं, तो इंसानियत के साथ ही वापस लौटोगे तो कामयाब हो। बात को आगे बढ़ाएं। दो चीज़ों का इतना करीब होना, तीसरी कोई शय ना हो। ये रहे, वो रहे, ये है विलायत। आपका हर अमल विलायत के ज़ेर असर है। विलायत का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, न करो महदूद से। तवज्जो, जुमला कह रहा हूँ, ये कितनी बड़ी नेमत है। अब एक इसका अंदाज़ा लगाना ज़रा, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कितनी बड़ी कदर और मंज़रत। आपका फ़िक़्ह जाफ़रिया इमाम सादिक से मंसूब है। जवानों ज़रा कदर करना है जुमले की जो इमाम फरमा रहे हैं। खुदा के लिए इन चीज़ों को महफूज किया करो, अपनी डायरी बनाओ जवानों। 5 मिनट अपने आप को दे दो, ज़िंदगी बदल जाएगी। रोज़ 5 मिनट सोने से पहले बावजू होके, जो दिन में सुना, जहाँ सुना, जो सुना, उस पर तामुक, ताक़ुल, तफ़क्कुर 60 साल की इबादत से अफजल है। इमाम सादिक जैसी हस्ती जिनके नाम से आपका फ़िक़्ह मंसूब है, ना फ़िक़्ह अलविया, ना फ़िक़्ह मोहम्मदिया, ना फ़िक़्ह हुसैनिया, फ़िक़्ह जाफ़रिया। इमाम सादिक फरमा रहे हैं, कदर करना इस जुमले की कि मैं जाफ़र सादिक इस बात पे इतना फ़ख्र नहीं करता कि मैं अली का बेटा हूँ। मैं जाफ़र सादिक इस बात पे इतना फ़ख्र नहीं करता कि मैं अली का बेटा हूँ, जितना इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि अली की विलायत का दामन मेरे हाथ में है। तुमने कदर ही नहीं जानी खुदा के लिए। जुमले की कदर को जरा समझो, मेरी तकरीर को महसूस किया करो, सुनो नहीं महसूस करो। इमाम सादिक जैसी हस्ती, कितना बड़ा कमाल था कि अमीरुल मोमिनीन की सुल्ब में जाफर सादिक का नूर रखा। कितना बड़ा कमाल था, कितनी बड़ी नेमत थी। लेकिन इमाम सादिक फरमा रहे हैं, मुझे इस बात पे इतना फ़ख्र नहीं है कि मैं अली का बेटा, मैं सुल्बी पिसर, वो सुल्बी पिदर। मुझे इस बात पे इतना फ़ख्र नहीं जितना इस बात पे फ़ख्र है कि मैं अली का मौलाई हूँ, अली की विलायत का दामन जो तुम्हारे पास है, इस बात पे फ़ख्र करता हूँ। इमाम ने इल्लत पेश की, कहा सुनो, अली का बेटा होना फ़ज़ल इलाही है, अली की विलायत का दामन हाथ में होना फ़र्ज़ इलाही। फ़र्ज़ इलाही है, ये फ़र्ज़ है, इसके बगैर कुछ नहीं। बड़े से बड़ा भाई क्या शर्त है आपके नज़दीक? फ़क़ी कौन होगा? आलिम या आदिल? नमाज वो पढ़ा जो आलिम हो, आदिल हो, अदालत होनी चाहिए। सर्फ नहव शर्त नहीं है। तलफ़ुज़ अच्छे आते हों, मखारिज अच्छे आते हों, अदालत हो, धोखेबाज ना हो, झूठ ना बोलता हो। हाँ,
अफराद उसकी गवाही दें। ऐसा ही है ना, अदालत शर्त है। बड़े से बड़ा आदिल मौलवी जानता भी था कि ये शराब पीता है, ये ज़ना करता है। जब जनाजा सामने आया, कह रहा अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, परवरदिगार मैंने तो खैर के सिवा कुछ करते ही नहीं देखा। अदालत किधर गई मेरे भाई? कहां गई अदालत? उसने रोज ज़ना के सिवा कुछ करते नहीं देखा और गवाही दे रहा है कि मैंने खैर के सिवा कुछ करते नहीं देखा, मैंने शर के सिवा कुछ ना देखा, और ये कह रहे कि मैंने। समझ रहे हो बात को सामईन मोहतरम? इतनी बड़ी नेमत है। परवरदिगार कुछ भी था, 24 घंटे था अली के साथ, हर लहज़ा व लम्हा अली के साथ था। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। सामईन मोहतरम, मौजू को आगे बढ़ाना है, साथ दीजिएगा। विलायत दो चीज़ों का करीब होना। अब सवाल ये पैदा होता है, एक तरफ आप कह रहे हैं मम्माता वलम यारफ़ इमाम ज़मान नहीं माता मीततन जाहिलिया। अगर आपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल ना की, आप जाहिलियत की मौत मरेंगे। और एक तरफ कह रहे हैं कि या अली तुम्हें मेरे सिवा और खुदा के सिवा किसी ने नहीं पहचाना, ना कोई पहचान सकता है। बात समझ में आई? सवाल जो कायम किया है, विलायत का मौजू कुर्ब, इसे आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। जवाब सवाल समझ में आया? एक तरफ इस्लाम का तकाजा ये है कि अगर तुम अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर इस दुनिया से चले गए, मरोगे आज 21वीं सदी में, उठाए जाओगे दौर जाहिलियत वालों के साथ। रसूलुल्लाह की हदीस अहले सुन्नत के मोतबर उलमा मुहद्दिसीन ने नकल किया इस हदीस को। बड़े बड़े पाए के उलमा ने, उलमा अहले सुन्नत, मशाइख उज़ाम ने, मम्माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही मौता मीततन जाहिलिया। इमाम ज़माना की मारिफत के बगैर मेरे जाहिलियत की मौत। एक तरफ अमीरुल मोमिनीन के बारे में रसूलुल्लाह कह रहे हैं या अली तुझे मेरे और खुदा के सिवा किसी ने नहीं पहचाना। ये क्या कंट्रडिक्शन कैसे आ गई भैया? ये क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? एक तरफ कह रहे हो कि इमाम ज़माना की मारिफत हासिल करो, एक तरफ जो है ना इमाम की मारिफत फ़कत अल्लाह और रसूल के सिवा किसी ने हासिल ही नहीं की, कोई कर ही नहीं सकता। बात समझ में आई? दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? विलायत का रिश्ता, रब्त व इर्तिबात कायम कैसे होगा? है तवज्जो सामईन मोहतरम। जुमला कहा था विलायत का माना है कुर्बत, हर काम आपका कुर्ब के लिए हो रहा है। मादी कुर्बत में क्या होता है? मैं यहाँ बैठा हूँ, आप पूरी दुनिया से चलकर आ गए, मेरे करीब हो गए, कुर्बत हो गई। मैंने हरकत नहीं की, मैं यहीं बैठा रहा, आप सारे मेरे करीब आ गए। विलायत में ऐसा नहीं है। विलायत में यह है कि मुझे भी अपनी जगह से हिलना होगा, आपको भी अपनी जगह से हिलना होगा, दोनों हिलेंगे, एक मकाम पे पहुँचेंगे, वहाँ जाके कुर्बत होगी, तो विलायत के असरात मुरतब होंगे। जब दोनों की कुर्बत होगी, वली एक दूसरे के करीब होंगे, क्योंकि ये भी वली हो गया, क्योंकि वली कोई ऐसी फील्ड के अंदर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो अट्रैक्शन होगी ना। अगर फील्ड से बाहर हुआ तो अट्रैक्शन कैसी? फिर दोनों इतने करीब हो जाएंगे कि इसका असर उसके ऊपर होगा, ये भी साहिब करामत होता जाएगा। यही बात कर रहा था ना मैं। अब समझिएगा ज़रा बात। सामईन मोहतरम, इंसान की मारिफत दो जिहाद से होती है, या बिज़ात या बिस्सिफ़ात। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं या अली बिज़ात तुझे कोई नहीं पहचान सकता मेरे और खुदा के सिवा। बिज़ात मारिफत आप आम बंदे की हासिल नहीं कर सकते। बिज़ात मारिफत हासिल करना नामुमकिनात में से है। आप एक खाकी बशर की मारिफत बिज़ात हासिल नहीं कर सकते। भाई मैं आपके सामने आ गया, मैंने अपने किसी वस्फ का ऐलान नहीं किया, ना बताया कि मुझे तकरीर आती है, ना बताया मैंने इल्म हासिल किया, ना मैंने सखावत दिखाई, कोई वस्फ का इजहार ही नहीं किया, आप कैसे मेरी मारिफत हासिल कर लेंगे? समझ आ रही है मेरे भाई? दरूद इस तरह से पढ़ो ताकि मैं समझूं कि आपको समझ आ रही है।
है तवज्जो सामीन मोहतरम? जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि परवरदिगार को सिवाय मेरे और अली के, मुझे सिवाय अली और खुदा के, अली को सिवाय मेरे और खुदा के किसी ने नहीं पहचाना बिज़ात। अब जुमला कह रहा हूं, ना बिज़ात मारिफत उसके बनाए हुए औलिया की मुमकिनात में से है। जब उसके बंदों की मारिफत बिज़ात नहीं हो सकती तो उस खुदा की मारिफत बिज़ात होगी नहीं। यही तो वजह थी जो मूसा की कौम थी वो बिसिफात नहीं पहचानना चाह रही थी कि दिखा तो सही किसकी करें, किसकी इबादत करें, किसकी बंदगी करें, जो चीज है वो वजूद भी रखे ना। वो मूसा की कौम खुदा को बिज़ात देखना चाह रही थी। एक हल्की सी ब्लिंकिंग हुई, जलवा हुआ लहजे के लिए, जो कम ज़र्फ थे वो हलाक हो गए, जिनका ज़र्फ कुछ वसी था वो बेहोश हो गए। रिवायत पढ़िएगा, वो मूसा की कौम जो है, वो मूसा की कौम जो है वो बिज़ात उसे देखना चाह रही थी। वो बिज़ात समझ में आने वाला नहीं। मैं बात को आसान करता हूं खुदा के लिए, अगर आपको बात समझ में आ जाए। एक जुमला कहता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। परवरदिगार ने 3 अलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद को अता किए, 3 किस्म के अलूम। पहला इल्म, इल्मुल अशिया, जितनी चीजें खल्क की उन सब का इल्म, जितना खुदा के पास था सारा उसने अपने बरगुज़ीदा बंदों को दे दिया। कोई काउंटर क्वेश्चन करे मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। कल मैंने जुमला कहा था ना, कुल्ला शै नासा ना होफी। किसी खारजी मुफस्सिर में जरूरत है तो वो कहे ये इमाम मुबीन में नहीं है। हर शय को खुदा कह रहा है हमने इमाम मुबीन के अंदर पिन्हा कर दिया। बहुत सारी, 1 घंटा पूरा चाहिए फकत इल्मुल अशिया की बहस पर। लेकिन जल्दी से आगे बढ़ूं ताकि अपने मामले को, इसको वली और विलायत को किसी मंजिल तक पहुंचा सको। 3 तरह के अलूम परवरदिगार ने अता किए अपने बंदगान को, मोहम्मद वाले मोहम्मद को। पहला इल्म कौन सा जवानों? इल्मुल अशिया। जितने भी अवालम में अशिया हैं, जितनी भी खल्क हो गई चीजें, उन सब का इल्म, उन सब की हकीकत दे दी। जवानों सलामत रहो। मैं आपसे ज्यादा बरादरान अहले सुन्नत की कदर करता हूं, खुदा की कसम। तो यहां उनका इस्तकबाल किया करो, उन्हें प्रोटोकॉल डुअल दिया करो, तबर्रुक भी 2 दिया करो। हाँ, उनसे मोहब्बत खुदा के लिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन तक पहुंचाएं। हु इज अली, हु इज फातिमा, हु इज हुसैन। इससे बढ़ के आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जुमला जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जरा साथ दीजिएगा मेरा। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। रसूलुल्लाह की मुनाजात एक दुआ है जिसमें सरकार दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अरनल अशिया कमा हया। परवरदिगार, ये हया कौन सा हया? हुमा हुम, लाहौरी वाली है। परवरदिगार मुझे चीजें वैसी दिखा जैसी हैं। ये दुआ मांगा करो, बसीरत पैदा हो जाएगी, दिल की आंख खुल जाएगी, समझ आ जाएगा कि हसीन जमील बड़ा पुरनूर शख्सियत, पीछे अंदर कितना खूबसूरत जानवर बैठा हुआ है। सबकी हकीकतें आ हो जाएंगी मुआशरे में, नमाज में, दुआ में, हर जगह। इस एक जुमले को, अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हया, परवरदिगार मुझे चीज़ें वैसी दिखा कमा हया जैसी वो हैं। ये रसूलुल्लाह की दुआ थी, वो मांगते थे, मुनाजात थी। इल्मुल अशिया, जितनी अशिया खल्क हुई सबका इल्म दे दिया मोहम्मद वाल, सारा दे दिया, सारा दे दिया। दूसरा इल्म मा काना व मा यकून, जो कुछ हो गया, जो होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों जमानों के जितना इल्म था दे दिया, सारा दे दिया। जो हैरत में बहुत चेहरे देख रहा हूं खुदा के लिए, मौलवी साहब पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, शिर्क तो बड़ा ही पड़ा हुआ है ना रोड के ऊपर।
बैठे बैठे फतवा लगा दो। खुदा के लिए बड़ी नाजुक गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन समझा के जाऊंगा। रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं छेड़ रहा हूँ ये गुफ्तगू। साथ दीजिएगा। जितना था इल्मुल अशिया सारा दे दिया इनको। दूसरा इल्म कौन सा है? दूसरा इल्म डॉक्टर साहब, माँ काना वमा यकून, जो हो गया, जो हो रहा है, जो होगा, सारा दे दिया अपने बरगुज़ीदा बंदों को। जो रत्बो याबिस, जो खुश्को तर का इल्म कुरान में है, सब कुछ है ना, ऐसा है ना। और फिर अब देखिए पास्ट टेंस है, सुम्मा औरसन किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने बना दिया था, बनाया नहीं। ये कहीं वारिस बन चुके थे कुरान के। कुरान का जितना इल्म था वो ज़ात मोहम्मद व आले मोहम्मद में मुनहसर था। ठीक है, दोनों अलूम माजी हाल मुस्तकबिल और अशिया का जितना इल्म खुदा के पास था इनको दे दिया। तीसरा इल्म पूरा नहीं दिया। वो तीसरा इल्म कौन सा था? अपनी ज़ात की मारिफत, अपनी ज़ात की मारिफत। ये इल्म पूरा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अगर ये इल्म दे देता, अपनी ज़ात की मारिफत पूरी मोहम्मद वाले मोहम्मद को दे देता, तो वो आ जाता जहनों में। जो जहनों में आ जाए वो खालिक नहीं मखलूक होता। ये वो इल्म है जिसके बारे में खुदा कुरान में कह रहा है, कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए हबीब दुआ कर मेरे इल्म में इजाफा फरमा। मोहम्मद जैसी हस्ती। अब एक जुमला कह रहा सामीन मोहतरम, हम थोड़ा सा पढ़ दें, PhD कर ले, थीसिस लिख दें, उसके बाद हमारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएं, हैं, हम अपने आप में फूले नहीं समाते, सुरखाब के पर लग जाते हैं। हम तो फारिग तहसील हैं। मदीनातुल इल्म जब फारिग तहसील ना हुआ, जिसकी ज़ात में इल्म, कायनात के उलूम जिसके वजूद में पोशीदा हैं, वो मोहम्मद की हकीकत। ये मोहम्मद का एक बेटा इमाम मोहम्मद बाकर, 5वें लाले विलायत, शर्र सरकार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व दिल सरकार फरमा रहे, शर्र का वगर्रबा ला ताजदान इल्मन सहीहन खरजा मिन इंदना। इमाम मोहम्मद बाकर कह रहे हैं, मशरिक व मगरिब में जितनी खाक छान मार सकते हो मारो, कोई इल्म तुम्हें ऐसा ना मिलेगा जो हमारे मोहम्मद की ठोकर से जारी ना। जिस मोहम्मद का 5वां ये दावा कर रहा हो, भाई सुपर ब्रेन ऑफ इस्लाम मतन के एतबार से बिल्कुल सॉलिड किताब है। जो टाइटल है वो चोरी किया गया है। 25 रिसर्चर्स, जो 23 गैर मुस्लिम, 2 मुसलमान, उन्होंने रिसर्च लिखी। 2 मुसलमान, फ़कत 2 मुसलमान, 23 गैर मुस्लिम। वो उसके अंदर लिखते हैं द सुपर ब्रेन ऑफ इस्लाम, सुपर मैन इन इस्लाम। दोनों तरह से ये किताब आपको मिलेगी। मतलब इसके सारे सही हैं, रिसर्च बिल्कुल ओके है। टाइटल जो है इसकी, मुझे असल नुस्खा भी फिर मिला, मैंने उसका मुताला किया एक सफ़र में। वो कहते हैं हमने चश्मे फलक ने ऐसा टीचर, ऐसा प्रीचर, ऐसा मुबल्लिग, ऐसा पढ़ाने वाला, ऐसा ट्यूटर नहीं देखा जाफ़र सादिक, कि जो एक वक्त में 500 अलूम 4000 अफराद को डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ा रहा हो। ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये वो मसनद इल्म जो इमाम मोहम्मद बाकर ने बिछाई थी। इमाम को मौका नहीं मिला, बनी उमैया बनु अब्बास आपस में लड़े, तो इमाम जाफ़र सादिक ने फिर क्या किया, मोमिन ताक को, मोहम्मद बिन मुस्लिम को, ज़ुरारा बिन आयुन को, हशाम बिन हकम को, किसी को बसरा, किसी को यमन, किसी को कहीं, किसी को कहीं। कोई 30,000 का हाफिज़, कोई अहादीस का, कोई कुरान का हाफिज़, कोई कुछ, कोई कुछ। फ़िक़ा वसूल के बलाएँ थी। जिस मोहम्मद की छठी लड़ी ये हो, वो मोहम्मद क्या होगा? जिसका बाबे मदीनतुल इल्म ये कह रहा हो, जिसका दरवाजा ये कहता हो, खुदा की कसम सलूनी सलूनी के बलन तफकेदूनी। जिसने ये दावा किया, फकत 2 दावे हुए हैं, या ये अली ने किया, या अली के मिस्दाक जाफर सादिक ने किया। वरना जिसने दावा किया वहीं पे खुदा ने जलील किया।
ये कौन सा इल्म है? अपनी ज़ात की मारिफत का इल्म जो पूरा नहीं दिया। अगर वो आ जाता पूरा तो खालिक फिर आ जाता जहनों में, तो जहनों में आ जाए वो खल्क होती है, वो मखलूक होती है, वो खालिक नहीं होता। यही वो इल्म है, जब किसी ने आके पूछा ना इमाम सादिक से, आप आलिम हैं? सरकार ने कहा मुझे पता है, मुझे इस बात का इल्म है कि मैं जाहिल नहीं हूँ। है ना, इल्म की कोई हद नहीं है, उसकी मारिफत जितना। और मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, रब्बे ज़िदनी इल्मा का तर्जुमा ये ना करो कि हमारे इल्म में इजाफा फरमा, रब्बे ज़िदनी, मुझे ज़्यादा कर, ना कि इल्म को ज़्यादा कर। यही तो, जब इल्म जो इल्म मांगते रहे, ज़र्फ था नहीं उनके पास, तो क्या हुआ देख नहीं लिया आपने। उनकी अपने घर में इज्जत नहीं है, PhD डॉक्टर बने फिरते हैं, खुद साख्ता इल्म। वक्त हो गया है, तवज्जो सामीन मोहतरम। जो इल्म मेरी ज़ात को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा, वो क्या आपको पहुंचाएगा फ़ायदा? ना, बड़े बड़े डॉक्टर इल्म, जो इल्म के पीछे लगे रहे, भाई इल्म को कहाँ महफूज करोगे? ज़र्फ तो बनाओ। अब ज़ारत जामिया कबीरा का जुमला पढ़ रहा हूँ, सरकार फरमा रहे हैं, इमाम का जुमला है, हम आइबत इल्म ही, हम हैं खुदा के इल्म का ज़र्फ। मोहम्मद और आले मोहम्मद को छोड़ के आप खुदा की मारिफत हासिल नहीं कर सकते। जब आब्द ऐसा है, जब बंदा ऐसा है, तो माबूद कैसा होगा? अंदाज देखा आपने? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुम तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात। हर लहज़ा और लम्हा तुमने ये देखना है तुम किसके दायरे विलायत में हो। मारिफत, बार बार कह रहा हूँ, बिज़ात नामुमकिनात में से है। कभी वक्त के इमाम की मारिफत, रिश्ता विलायत बिज़ात कायम हो ही नहीं सकता। उसने सिस्टम ऐसा बनाया है, जो रिश्ता विलायत कायम होगा, जो रब्त इर्तिबात विलायत कायम होगा, वो किस बुनियाद पर होगा? वो होगा बिस्सिफ़ात। जो अपने इमाम के, जो अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मरा, क्या मतलब? अगर तुम्हारा इमाम सखी है, सखावत पैदा करो, आबिद है, इबादत करो, शुजा है, शुजात डेवलप करो, सखी है, सखावत पैदा करो, आलिम है, इल्म पैदा करो। जितना तुम्हारे अंदर है ज़र्फ, जितनी इस्तिअदात है, जितनी लियाकत है, जितनी ताकत है, अपने वस्फ को बॉन्डिंग करो इमाम के साथ। और विलायत कहने की चीज़ नहीं, करने की चीज़ है। सबसे बड़ा मनसब है विलायत। खुदा के लिए समझ में आ गई बात? विलायत के अंदर है शरीयत, ना कि शरीयत के अंदर विलायत। विलायत के अंदर है 24 घंटे अली का होके रहना है। अगर अली से एक लहजे के लिए भी इनहिराफ हो गया, जितने अमाल अंजाम दे देखो, सही मुस्लिम बुखारी एक पूरे चैप्टर बाप भरे पड़े हैं, कितने अमाल किए। लेकिन अगर इतना सा भी इस खानवादे के लिए इतना सा भी शक आ गया, इसकी पहले दिन मैंने जुमला कहा था, दीन अमाल के अंबार लगाने का नाम नहीं, नीयत की पाकीज़गी का नाम दीन है। ये नीयत, तुम्हारी फिक्र, हर लहज़ा और लम्हा उनसे मरबूत रहे। अगर वो सखी हैं, सखावत पैदा करो। अगर वो आलिम है, इल्म पैदा करो। याद रखिएगा, आपसे उतना सवाल होगा जितने वसाइल आप तक पहुँचे। मेरी जिम्मेदारी और है, मेरे सवालात और मुहिम है। जिसके पास जितने वसाइल पहुँच रहे हैं, उतने सवाल होंगे। बस ये बहुत बड़ा मनसब था, मदीना से लेके करबला तक। कल जुमला मैंने कहा था ना, एक ये ज़हरा क्यों दरवाजे पे आई? ये ज़ौजा एक शौहर की मुदाफ़ा नहीं है, मदद नहीं कर रही, नासरा नहीं कर रही। एक फ़र्ज़ी फरीज़ा है, वाजिब फरीज़ा है विलायत का दिफा। एक नासरा अपने वली का दिफा कर रही है। यही तो वजह 75 दिन घर घर गई विलायत का कलमा पढ़ाने।
विलायत का दिफा करने। कल यहाँ पे मसाइब मैंने तमाम किए थे, जिम्मेदारी से रिवायत पढ़ रहा हूँ। एक काफ़िला है जो करबला को छोड़ रहा है कूफे की जानिब, और एक काफ़िला ऐसा है जो करबला की जानिब आ रहा है। ये काफ़िला किसी मुसलमान का नहीं, ये काफ़िला ईसाइयों का काफ़िला है। इनकी जो सालार है वो आबिदा है, जाहिदा है, आरिफा है, साहिबा कश्फ शहूद है, साहिबा सैर सलूक है, बहुत बड़ी आलिमा है। वो इस काफ़िले की सालार है। साथ इस काफ़िले में बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, लेकिन सालारी ये ईसाई औरत कर रही है। इसने कहा जब करबला के मुज़ाफ़ात से इसका काफ़िला गुज़र रहा था, अभी करबला का वाक़या हुआ, 12 मुहर्रम या 13 मुहर्रम की बात है। इसने कहा कि कहीं ऐसा मकाम तलाश करो कि हम इस्तराहत करें, और हमें ये दरिया बहता हुआ नज़र आता है, इसके पास कोई जगह तलाश करो। ये काफ़िला इसका रुका, इसके चंद जवान कारकुनान गए और करबला के बन में कोई जगह तलाश करने लगे। जैसे ही उस मकाम पे पहुँचे जो मकतलगाह है, इन्होंने अजीब मंज़र देखा। अज़ादारों सुनो कि वो मंज़र क्या है। ये ईसाई हैं, जवान हैं, कारकुनान हैं, इन्होंने अजीब मंज़र देखा। वो मंज़र क्या है कि खाके गरम करबला पे कुछ सरबुरीदा लाशें हैं, कुछ लाशें ऐसे हैं जो टुकड़े टुकड़े हुए हुए हैं। कल अर्ज़ किया था ना, हाँ अज़ादारों, असर आशूर हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद 2 जनाजे ऐसे हैं जिन्हें मुसलमानों ने टुकड़े टुकड़े किया। एक अली अकबर का लाशा, एक अब्बास का लाशा, एक बाबुल हवाइज का लाश। वो बाबुल हवाइज जिसका घोड़ा भी नायाब था, कदो कामत वाला था, उसके बावजूद वो एक ख़ास रहवार पे सवार होते थे। सवार होने के बाद भी जो पाँव हैं वो खाके गरम में करबला पे खत खींचते थे, इतना कदो कामत वाला। लेकिन सैयद मेहदी बहरुल उलूम गज़ब में आ गए जब कुछ बंदों ने सवाल किया कि जिसकी इतनी कदो कामत थी, इतनी कदो कामत थी उस अब्बास की, उसकी जो कब्र निकली वो 1.5 फुट की, इतनी सी कब्र। जलाल में आ गया सैयद, अमामा ज़मीन पे दे मारा, खाक को सर में डाल के कहता क्या तुम्हें पता नहीं, अब्बास को कत्ल करने के बाद इसे जिंदगी में बाजुओं से। अज़ादारों, सरकार अबुल फजल अब्बास की अपनी फजीलत, बाबुल हवाइज है ना, अपनी फजीलत बताऊं सरकार की फजीलत क्या है। सरकार कहते हैं सबसे बड़ा मसाइब जो मेरा मुनफरिद मसाइब है वो क्या है, और बेपनाह ख्वाब हैं, बेपनाह मुकाशफे हैं, मुराकबे हैं, जिसमें ज़ाकिर इमाम हुसैन को सरकार अबुल फजल अब्बास ने फ़कत एक सवाल किया आलम ख्वाब में, तूने सारी मजलूमियत पढ़ी, मुझे एक सवाल का जवाब दे। जब करबला के बन में जो जवान भी रहवार की बुलंदी से गिरता था, किसका सहारा लेता था? तो अपने हाथों का सहारा, बाजू के बलबूते पे जमीन पे आता था। कहा बता तो सही, जिसके दोनों बाजू कता हो गए किस तरह से जीने रहवार से जमीन पे आया होगा। तवज्जो सामने, रिवायत पूरी करनी है। अदादारों, करबला को समझने के लिए, करबला को समझने के लिए आरिफाना निगाह चाहिए, बसीरत चाहिए, अहलुल्लाह और अफा का सहारा लेना पड़ेगा। बड़े बड़े खुतबा मुकर्रिरीन, बड़े बड़े उलमा को मैंने सुना, वो पढ़ जाते हैं नौ के नेज़ा पे अबुल फजल अब्बास का सर सवार नहीं होता था। दलील क्या देते हैं? जब नौ के नेज़ा की बुलंदी पे ये सर जाता था, बेमकना चादर, बेपर्दा, आकाज़ादी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुबाब, इनके सरों पे निगाह पड़ती थी, जिसकी वजह से सर सवार नहीं होता था। ये सुना ना आपने? खुदा के लिए दस्तदब जोड़ के अर्ज़ करूँगा, जो चीज़ मिल गई हर चीज़ ना पढ़ दिया करो मेंबर से। मुझे ये बताओ, अब्बास की गैरत गवारा करती है? हाँ, अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती कि बेमकना चादर सरों को देखे। क्या हुसैन की गैरत गवारा करती है? अली अकबर की गैरत गवारा करती है? तवज्जो करना, अक्सर लोग पड़ जाते हैं, इसलिए नौ के नेज़ा पे सवार नहीं होता था सर।
कि बेमकना बेपर्दा सरों पे निगाह पड़ती थी मुक़द्दरात इस्मत की। यही सुना ना आपने मुकर्रिरीन से, यही सुना। एक जुमला कह रहा हूँ, ये कुव्वत शहवानी जो है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये कुव्वत शहवानी ना हो तो आप गैरत का दिफा नहीं कर सकते। जितनी ये ज़्यादा होगी उतनी गैरत का दिफा करोगे, अपने हरम का दिफा करोगे, अपनी माँ बहनों की इज्जत का पास रखोगे। सुनोगे, आम बंदे में कुव्वत शहवानी एक हद तक होती है। मासूम कौन है? गुनाह की सलाहियत हो, गुनाह के करीब ना जाए, ये इस्मत है। तवज्जो करना, मैं जुमला कह रहा हूँ। इनकी कुव्वत शहवानी भी लामुतनाही होती है। क्या मतलब? यानी गैरत का दिफा भी इनका लामुतनाही होता है। अब समझ में आई? 35 साल सैयद सज्जाद जिंदा रहे, ना अकबर को याद किया, ना अब्बास को याद किया, ना हुसैन को याद किया तो अशाम अशाम अशाम, ये गैरत का दिफा सैयद सज्जाद। हाँ, मुझे एक सवाल का जवाब दो, अब्बास की गैरत ज्यादा है, अब्बास में हया ज्यादा है या हुसैन इब्न अली में? हुसैन में ज्यादा। हुसैन का सर देख सकता है बहन को बरहना सर? खुदा के लिए खयानत ना करो, हर चीज़ जो मिले मेंबर से ना पढ़ा करो। मुझसे पूछो तो सही, मेरी निगाह में एक रिवायत आई, जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। अदारो सुनोगे, नो के नेज़ा पे सवार क्यों ना हुआ सर? हुआ ये था, जब दोनों बाजू कट गए ना, एक आंख में तीर था, दूसरी आंख में खाक और खून था। अब अबुल फजल अब्बास चाहते थे कि किसी तरह से इस दाएं तीर को निकालूं। जैसे सर को झुकाया, दोनों जानुओं को बुलंद किया, तीर को जानुओं के दरमियान दिया। अभी सरकार अबुल फजल अब्बास जीने रहवार पे झुके थे, एक मलाउन ने गुर से वार किया। अब्बास का सर 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब्बास का सर इस काबिल नहीं था कि नौके नेज़ा पे सवार हो सके। ये अब्बास इब्न अली की गुर्बत है। ये काफिला ईसाइयों का काफिला है, जिसके जवान आके अजीब मंजर देखते हैं। क्या मंजर देखा? एक लाशा ऐसा है ना जिसके बाजू है और टुकड़े टुकड़े हुआ है। अच्छा, सरबुरीदा लाशे, पमाल लाशे, आज़ा कटे हुए हैं, मुकत्तउल आज़ा। ये रिवायत जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। अज़ादारों सुनोगे, इन जवानों ने फिर एक अजीब मंजर देखा। क्या? इन लाशों के ऊपर चंद परिंदे हैं जो अपने परों से साया किए, और कुछ परिंदे ऐसे हैं जो उड़ते हैं, नहरे फरात की जानिब जाते हैं, अपनी मिनकारों में पानी भरकर कटे हुए हलकून पे डालते हैं। अपनी सदाओं को बुलंद करो, आजाद करो। गुनाहाने कबीरा का कफारा है, सुन्नत रसूल है, उम्मुल मोमिनीन की सुन्नत है गिरिया करना। अज़ादारों जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। आधे परिंदे साया किए हुए हैं और आधे परिंदे उड़ते हैं अपने मिनकारों में, पानी भरकर कटे हुए खुश्क हलकून पे आके डालते हैं। न जाने ये क्या देख रहे हैं। इन्होंने अजीब मंजर देखा, घबराते हुए अपनी सालार के पास आए जो आरिफा थी, जाहिदा थी। सरोसीना पीट के कहते हैं, अजीब जुमला का, हमें ऐसा लगता है जैसे सुलेमान बिन दाऊद के लश्कर को यहाँ किसी ने कत्ल कर दिया हो। हमें ऐसा लगता है कि किसी बरगुज़ीदा नबी को या सुलेमान बिन दाऊद की लाश बरहना पड़ी हुई है, क्योंकि ये परिंदों का इस अंदाज से लाश की ताजीब करना बता रहा है। किसी आम अशखास की किसी आम अशखास की लाशें नहीं हैं, ये सरबुरीदा लाशें किसी मोतबर हस्तियों के हैं। ये घबरा गई, कहा तुम्हारा हवास बाख्ता हो गए हो, तुम हवास बाख्ता हो गए हो, तुम्हारे हवास सलामत नहीं है। सुलेमान के दौर को, उसके कत्ल को तो एक अरसा बीत गया, मैं खुद जाती हूँ। अब ये चंद कारकुनान के साथ, चंद खवातीन के साथ जैसे आई ना मक्तलगाह में, इसने यही मंजर देखा। सर कटे हुए सरबुरीदा लाशें हैं, सर मौजूद नहीं है, कुछ टुकड़े हुए लाशें हैं, मुकत्तउल आज़ा। उनके ऊपर चंद परिंदे जो है जाते हैं, अपने मिनकारों में पानी भर के पानी छिड़कते हैं, कुछ साया किए हुए हैं। इसने फौरन अपने सर से चादर उतारी, सरोसीना पीट के कहती है, ये सुलेमान नहीं, किसी फखरे सुलेमान को बेदर्दी से करबला के बल में ज़िबा किया गया। मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूंगा, ए ईसाई आरिफा,
इतने अरसे के बाद तूने फकत लाशों को देखा लेकिन सब्र न कर सकी। कोई पूछे, ज़ैनब के दिल से पूछे, 70 कदम से बहन देख रही थी, अशमरो जालिसुन अला सदरही, कुंद खंजर से एक मलाउन ज़िबा कर रहा था। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबून। बारेला मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त उस्मत का वास्ता इस पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इन आँखों को सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना रुला। इन जवानों को सीरत अली अकबर पे चलने की तौफीक अता फरमा। इन बुजुर्गों को सीरत हबीब इब्न मज़ाहिर को अपनाने की तौफीक अता फरमा। जो जो अफराद यहाँ परवरदिगार आ रहे हैं, इस बंदे हकीर की सरापा तकसीर की ये इस्तेदा है, बारे इलाहा किसी को इस दर से खाली हाथ ना लौटा। इन सब की रूहानी, मादी, मुआनवी ज़रूरतों को पूरा फरमा, हवाइज शरिया को पूरा फरमा, हाजत रवाई फरमा, मुश्किल कुशाई फरमा, सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना रुला। आले मोहम्मद की इज़्ज़त व इस्मत का वास्ता, जो जो हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं, सखी हुसैन का वास्ता, इनकी नस्लों को भी कभी किसी कमीने का मोहताज ना फरमा, सिवाय अपने दर के किसी का मोहताज ना फरमा। परवरदिगार हमारे क़ुलूब, हमारे कल्ब को अलूम आले मोहम्मद से बहरमंद फरमा। आले मोहम्मद की इज़्ज़त इस्मत का वास्ता हमारे दामन को कुरान से मुत्तसिल होने की तौफीक अता फरमा। कुरान को समझने की और उसकी तावील को समझने की तौफीक कवी नसीब फरमा। बारेला जो जो हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं, इन सब की मुश्किल कुशाई फरमा। बेघर को घर नसीब फरमा, बेआसरा को आसरा नसीब फरमा, बेवारिस को वारिस नसीब फरमा। तो मकरूज़ीन अर्ज़ गैब से कर्ज़ की अदायगी फरमा, बेगुनाह कैद रिहाई नसीब फरमा, बीमारों को सेहत कुल्ली नसीब फरमा, पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनगू फरमा। बारे इलाहा तमाम दुआओं की एक दुआ, इंसानियत सिस्कियाँ ले रही है, मुंजिए आलम बशरियत यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व